Hello everyone, I welcome you all in your accountancy class. We were discussing about subsidiary books and we have already discussed परचेज बुक। तो जैसे हमने परचेज बुक में जो भी डिस्कशन किया कि हमें गुड्स से रिलेटेड आइटम्स की परचेज को रिकॉर्ड करना है और क्रेडिट में की गई परचेज ही परचेज बुक में रिकॉर्ड होंगी, सेम बात अप्लाई होगी आज हम जब डिस्कस करेंगे सेल्स बुक। तो सेल्स बुक जैसा नाम है, सेल की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड होगा कि जो भी आप सेल करते हो। तो यहाँ पहली ध्यान में जो बात रखेंगे कि सेल का मतलब होता है जब आप गुड्स की सेल करते हो, मीन्स जिस भी आपका आइटम का बिजनेस है उसे अगर आप सेल करोगे तो वो सेल बुक में रिकॉर्ड होगा। बट इसी के साथ ये ध्यान रखेंगे कि वो ट्रांजैक्शन अगर आप क्रेडिट में सेल कर रहे हो तभी सेल बुक में रिकॉर्ड होगी, अदरवाइज अगर कैश में सेल किया तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। यहाँ सिर्फ क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी और वो भी गुड्स की सेल की। एसेट को सेल कर रहे हो तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा यहाँ। तो इसका फॉर्मेट बिल्कुल परचेज बुक के जैसा है, जो जो कॉलम्स वहाँ डिस्कस किए थे बिल्कुल वैसी ही आइटम्स हैं। बस यहाँ पर आप कस्टमर को मानोगे, वहाँ आप कहते थे कि हम सप्लायर के साथ डील कर रहे हैं। फर्स्ट कॉलम डेट का, डेट वाइज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। देन पर्टिकुलर्स या नेम ऑफ कस्टमर हैं आपके, जो भी कस्टमर्स के साथ सेल की ट्रांजैक्शन होंगी उनके नाम। इनवॉइस नंबर, बिल नंबर रिकॉर्ड होगा। लेजर फोलियो, कितने पेज नंबर पर आपने इस कस्टमर का अकाउंट बनाया वो लेजर फोलियो में। डिटेल्स में सारे अमाउंट की डिटेल्स रिकॉर्ड होंगी। सेल्स का मतलब है कि बिना कोई टैक्स पे किए आपकी सेल का अमाउंट क्या था। आगे हैं आपके टैक्सेस कि आपने जीएसटी जब पे जो है यहाँ पर आपको रिसीव होगा जीएसटी कस्टमर से, तो वो कैसे कैसे आपने उसको रिकॉर्ड करना है। तो जब आप रिसीव करते हो जीएसटी तो आपके लिए वो बन जाता है आउटपुट जीएसटी। अब अगर सेम स्टेट है तो दो लेवल पर जीएसटी होगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी। और अगर स्टेट अलग है तो सिंगल ही आपका जीएसटी पे होगा आईजीएसटी के नाम से। और यहाँ आपका जो है पे भी नहीं होगा, यहाँ आपको रिसीव होगा जीएसटी, बिकॉज हम सेल कर रहे हैं तो कस्टमर से हमें जीएसटी रिसीव होगा। अगर आउट ऑफ स्टेट का कस्टमर है तो उससे जो रिसीव होगा वो कहलाएगा आउटपुट आईजीएसटी। सेम स्टेट है तो दो लेवल्स पर हम रिसीव करेंगे। और हमारा जितना भी सेल का वैल्यू था प्लस उसमें जीएसटी का अमाउंट, तो टोटल अमाउंट जितना है वो टोटल के कॉलम में रिकॉर्ड होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो कस्टमर है, जैसे नेम देख रहे हैं आप, गुप्ता फर्नीचर हाउस से हमने डील किया है और सेल्स बुक बना रहे हैं गणेश एंड कंपनी। फर्नीचर में ये डील करते हैं तो फर्नीचर से रिलेटेड जो भी आइटम्स होंगी वो सेल बुक में रिकॉर्ड होंगी, क्रेडिट वाली। तो गुप्ता फर्नीचर हाउस को इन्होंने सेल किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर है इनकी 120 चेयर्स हैं और एक चेयर का जो प्राइस है दैट इज 2500 रुपीज। नेक्स्ट आपके पास है 25 टेबल्स रिकॉर्ड इन्होंने जो है वो सेल की हैं और एक टेबल का प्राइस है 8000 रुपीज पर टेबल। तो इसे रिकॉर्ड करना है हमने। नेक्स्ट कह रहा है कि 5% ट्रेड डिस्काउंट भी हमने इन्हें प्रोवाइड करना है। तो फर्स्टली तो हम इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ आपका 120 चेयर्स हैं आपके पास, 2500 रुपीज पर चेयर, 3 लाख रुपीज एंड 25 टेबल्स 8000 पर टेबल, तो यहाँ आपको मिल जाएंगे 2 लाख रुपीज। तो यहाँ आप टोटल करो, आपको पास हो गए 5 लाख रुपीज। लेस कर देंगे अब इसमें हम ट्रेड डिस्काउंट 5% से। तो 5% से ट्रेड डिस्काउंट आपका बन जाएगा 25,000 और आपके पास लेस करके आपको मिलेगा 4,75,000। अब इसमें हमें जो है वो ट्रीटमेंट देना है जीएसटी से रिलेटेड। अब यहाँ पर जो ये गुप्ता फर्नीचर हाउस था ये किस जगह से बिलोंग करता है वो देखें हम। तो ये है न्यू दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब स्टेट चेंज है, क्योंकि जो आपका गणेश एंड कंपनी है वो जयपुर से बिलोंग करते हैं। दिल्ली अलग हमारे लिए हो गया, तो इसका मतलब आईजीएसटी पे होगा सिंगल लेवल पर। तो 12% से आपने जो है वो आईजीएसटी चार्ज करना है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि 6% से
CGST SGST लगते थे, तो आपका IGST डबल लग जाएगा उसका टोटल। तो आप जब कैलकुलेट करेंगे देन यू विल गेट 57,000। तो यहाँ आपको टोटल जो अमाउंट आपकी बनेगी वो बनेगी 5,32,000 विद GST। और सेल्स के कॉलम में आप लिख दो बिना GST के जो आपका अमाउंट बन रहा था। CGST कुछ नहीं है, SGST कुछ नहीं, IGST आपने जो है वो रिसीव किया है, दैट इज 57,000। और टोटल के कॉलम में टोटल नोट कर दो 5,32,000। तो यहां पर अब ये नेक्स्ट हम ट्रांजैक्शन को देखें। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो हमने की है वो है आपकी जून 8 की राजा फर्नीचर हाउस के साथ गुजरात के। तो यहां भी आपकी स्टेट चेंज है, तो यहां भी IGST होगा। 8 अलमीरा है आपकी एट द रेट 15,000 ईच। तो यहां आपका अमाउंट जो बन जाएगा वो बनेगा 1,20,000। नेक्स्ट है आपकी 9 स्टील कैबिनेट्स हैं आपके 20,000 ईच। तो इनका अमाउंट बन जाएगा 1,80,000। तो टोटल आपकी जो सेल हो रही है 1,80,000 और 1,20,000 टोटल हो गए 3 लाख रुपीज। अब ट्रेड डिस्काउंट हमने इन्हें कितना दिया है वो देख लेते हैं हम। 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो आपका जो ट्रेड डिस्काउंट बन जाएगा वो है 30,000। तो लेस करके अमाउंट आपके पास मिल जाएगी आपको 2,70,000। अब आपने कैलकुलेट करना है इसके ऊपर 12% से IGST। तो IGST आपका जो टोटल बनेगा वो बन जाएगा 32,400 रुपीज। तो टोटल आपकी अमाउंट बनेगी 3,02,400। अब सेल्स के कॉलम में बिना GST के जो अमाउंट था 2,70,000 वो पोस्ट कर दो। IGST आपका 32,400 था। टोटल अमाउंट आपकी बन रही है 3,02,400। अब आ जाते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपके पास न्यू फर्नीचर हाउस जयपुर। ये आपका सेम स्टेट के साथ ही डील हो रहा है। न्यू फर्नीचर हाउस के साथ आपने जो है वो सेल किया है। यहां आपने 5 सोफा एट द रेट 20,000 ईच और 10 टेबल्स एट द रेट्स 8,000 ईच ये आपने सेल की है। अमाउंट रिकॉर्ड कर दो इनका 1 लाख और इसका बन जाएगा टेबल्स का 80,000। तो टोटल आपने जो है वो बिना टैक्स के 1,80,000 की सेल की है। इस बार आपने कोई जो है उन्हें ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया है, तो बस आप अपना जो है 6% से 2 लेवल पर इस बार कैलकुलेट होगा, क्योंकि स्टेट सेम है तो CGST भी और SGST भी 6% से कैलकुलेट होगा 10,800 10,800। तो टोटल अमाउंट आपकी बन जाएगी 2,01,600 रुपीज़। और यहाँ नोट कर दें 1,80,000 बिना टैक्स के आपका, और CGST की अमाउंट 10,800, SGST की भी 10,800। IGST इस बार नहीं है। टोटल बन रहा है 2,01,600 रुपीज़। तो अब बस आपको कॉलम्स का टोटल करना है। सेल वाले कॉलम का जो है टोटल करो, तो यहाँ आपको टोटल मिलेगा 9,25,000। आउटपुट CGST के कॉलम में सिंगल ही है 10,800। यहाँ भी आपका जो है वो 10,800 और IGST के कॉलम का जो टोटल बन जाएगा दैट विल बी 89,400 एंड देन टोटल वाले कॉलम में यू विल गेट 10,36,000। ये आपका टोटल बनेगा। तो हर कॉलम का टोटल करना है आपको, बस यहाँ सम फिनिश है। इसके अलावा हमारे पास जो ट्रांजैक्शंस हैं या तो कैश में हैं या फिर हमारे पास कुछ जो है अपने फर्नीचर के बिजनेस के अलावा अगर हम कुछ सेल कर रहे हैं तो वो ट्रांजैक्शंस भी हम यहाँ से पिक नहीं करेंगे। कैश की ट्रांजैक्शन आप नहीं लेंगे, तो उनको स्किप करेंगे। बाकी सब ट्रांजैक्शंस को हमने रिकॉर्ड किया और ये है हमारे पास हमारे सम का फाइनल रिजल्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।